हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को लगता है कि अब शायद उसके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। दिल में उम्मीद की कली खिलती है, आंखों में नए रंग भरते हैं और दिल रब से दुआ करता है कि बस अब आगे का रास्ता आसान हो। यही हाल था मदीहा का। मदीहा एक सीधी सादी, पर्दादार और बेहद शरीफ लड़की थी। उसका ताल्लुक एक मियारी लेकिन गरीब घर से था। माँ बाप मेहनत कश थे, अल्लाह से डरने वाले, और बेटी की परवरिश इस अंदाज में की थी कि हर लफ्ज में तहजीब, हर अमल में शरीयत और हर सोच में सब्र का रंग दिखाई देता था। मदीहा का रिश्ता जब राफिया बेगम के बेटे कमर से तय हुआ तो पूरा मोहल्ला हैरान था। राफिया बेगम एक तिजारती घराने से थीं। उनका मकान शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में था, मगर उनका अंदाज जाहिरी तौर पर बहुत दीनी था। हमेशा लंबा नकाब, तस्बीह हाथ में और जबान पर दीन की बातें। लोगों को लगा कि शायद वाकई एक अच्छा रिश्ता मिला है। मदीहा की मां ने आखिरी बार पूछा था, बेटी दिल तो राजी है ना? मदीहा ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया था, अम्मी अल्लाह ने जो लिखा है वही बेहतर होगा। शादी का दिन आया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। न कोई ज्यादा दिखावा, न कोई गाना बजाना, सब कुछ इस्लामी अंदाज में। राफिया बेगम की तरफ से भी हर चीज बड़ी नेक और पाक नियत से होती नजर आई। लेकिन मदीहा नहीं जानती थी कि ये सब सिर्फ एक मुखौटा था, एक ऐसा नकाब जिसके पीछे हकीकत झर से भी ज्यादा तल्ख थी। शादी के बाद जब मदीहा पहली बार ससुराल पहुंची तो उस घर का माहौल देखने में बहुत पाक मालूम हुआ। दीवारों पर कुरानी आयात, हर कमरे में सजदे की जानमाज और राफिया बेगम के हाथ में हमेशा तस्बीह। लेकिन उस माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे हर चीज सिर्फ दिखावे की थी। पहले दिन ही मदीहा से कहा गया, बहू सुबह फजर से पहले उठ जाया करो, रसोई तुम्हारे जिम्मे होगी। हम दीनदार लोग हैं, यहां नींद और आराम का वक्त नहीं मिलता। मदीहा ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी, जैसा आप हुक्म दें। शुरू के 2-3 दिन तो तस्सुरात का दौर था, मगर चौथे दिन से ही राफिया बेगम का असल चेहरा सामने आने लगा। हर काम में नुक्स, हर बात में ताना और हर वक्त तौहीन। क्या यही तरबियत दी है तुम्हारी मां ने? रोटी गोल भी नहीं बनती। हमने सोचा था कोई समझदार बहू आएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल गंवार निकली। कमर, मदीहा का शौहर, एक लाचार बेटा साबित हुआ। उसने हमेशा अपनी मां की बात को आखिरी समझा। मदीहा की आंखें जब नम होती तो वो कहता, अम्मी जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। मदीहा का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता। वजू करके नमाज पढ़ती और फिर रसोई में चली जाती। सास को गरम गरम नाश्ता चाहिए होता, नौकरों से पहले, और जरा सा नमक कम हो जाता तो लगता है अभी से हमारे घर का नमक हराम करना शुरू कर दिया है। एक दिन सास ने बर्तनों के ऊपर से गुस्से में हाथ मारा और कहा, इन गंदे बर्तनों से खाना बनाकर हमें मारना चाहती हो, ना समझ औरत। वो नौकरानी की तरह काम करती, लेकिन घर में नौकरों जैसा भी सुलूक नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा तकलीफ देह लफ्ज वो था जब राफिया बेगम दूसरों के सामने कहती, हमने तो बस तरस खाकर इस लड़की को अपने घर में लिया, वरना इसके लायक तो कोई भी नहीं था। मदीहा हर रात सजदे में गिरती, रोती, गिड़गिड़ाती और कहती, या अल्लाह, तू जानता है मैं झूठी नहीं हूं, तू जानता है मैं तेरी राह पर चलना चाहती हूं, मुझे सब्र अता फरमा। उसके आंसू उसकी दुआओं की तहरीर बन चुके थे, मगर सब्र के बदले मुश्किलें बढ़ रही थीं। एक दिन जब वो बीमार हुई और उसे तेज बुखार था, उसने सास से कहा, अम्मी थोड़ा आराम कर लूं? राफिया बेगम ने कहा, बुखार? औरतों का बहाना होता है ये, आराम करना है तो अपने मायके चली जा। मदीहा ने कई बार सोचा, क्या मैं मायके वापस चली जाऊं? क्या अब और बर्दाश्त नहीं होता? मगर फिर उसकी नजर अपने निकाह के उस वक्ती कॉल पर जाती, मैं कबूल करती हूं। उसने अल्लाह की रजा को अपनी पसंद बना लिया, और यहीं से उसकी कहानी उस मुकाम पर पहुंची जहां अल्लाह मजलूम की आह सुनता है। सजदे में बिखरे हुए आंसू उस रात खामोश थे, लेकिन उनका शोर आसमान तक पहुंच चुका था। मदीहा की आंखें नम थीं, बदन बुखार से तप रहा था, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे अब सब अल्लाह के हवाले कर दिया हो। उसी हाल में जब वो उठी तो राफिया बेगम दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में दुपट्टा और आंखों में ताना ली। सजदे में क्या मांग रही थी? सब्र की तौफीक या बहाने बनाने की नई तदबीर? मदीहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। अब चलो रसोई में, फजर के बाद घर वालों का नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। आराम का शौक हो तो मायके में पूरा करना। वक्त गुजरने लगा, लेकिन जुल्म की शक्लें बदलने लगी। अब राफिया बेगम सिर्फ ताने नहीं देती थीं,
बल्कि पूरे घर वालों के सामने मदीहा की बेइज्जती करती। नंदे मुंह चिढ़ाती, देवर उपेक्षा से देखते। ये तो नसीब फूटे हुए थे हमारे भाई के, वरना इससे बेहतर और कितनी शरीफ लड़कियां थीं। कमर, मदीहा का शौहर, अब पहले से भी ज्यादा बेरुख था। हर बात पर मां का साथ देता। एक बार मदीहा ने हिम्मत करके उससे कहा, कमर, तुम्हें अल्लाह की कसम है, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? कमर ने बिला किसी जज्बे के कहा, तुम्हारी सादगी को हम समझ नहीं सके शायद, लेकिन अम्मी जो कहती हैं उन्हें ज्यादा तजुर्बा है। मदीहा का दिल एक बार फिर चूर हो गया। कुछ महीने बाद मदीहा ने अपनी मां को फोन किया। आवाज कांप रही थी, अम्मी, शायद मैं उम्मीद से हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रहमतें बरसाए मेरी बच्ची पर, अब शायद उस घर में तुझे इज्जत मिल जाए। मगर मदीहा नहीं जानती थी कि यह खुशखबरी भी उसके लिए एक नया इम्तिहान बन जाएगी। जब राफिया बेगम को यह मालूम हुआ तो उसने मुबारकबाद देने के बजाय जहर उगला। क्या इस औलाद से हमारा नस्ल चलेगा? ऊपर से बीमार, जर्द चेहरा, और अब मां बनने चली है। मदीहा ने सर झुकाकर सिर्फ यही कहा, हर जान अल्लाह के हुक्म से आती है। राफिया बेगम हंसी। अब तो अल्लाह का नाम भी अपने मतलब के लिए लेने लगी है। अब मदीहा को और ज्यादा तौहीन मिलती। बुखार में भी काम करवाया जाता। पेट में दर्द होता तो कहां जाता, नकली नखरे हैं, बच्चा तो हर औरत को होता है, तू कोई परी नहीं है, ना कोई दवा ना आराम। डॉक्टर के पास ले जाने की बात की तो जवाब मिला, हम तो पहले भी औलादें बिना डॉक्टर के लाते रहे, अब तुम्हें क्या बड़े अस्पताल चाहिए। मदीहा रात रात जाग कर रोती, सजदे में गिरती और कहती, या रब, मेरी हालत तू जानता है, मुझे गिला किसी से नहीं, बस तुझसे राहत चाहिए। 8वां महीना चल रहा था। पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। सांस घुट रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मदीहा ने धीमे से आवाज दी, अम्मी प्लीज अस्पताल ले चलें, मुझे लगता है बच्चा। राफिया बेगम ने आंखें तरेरी, अभी तो महीने बाकी हैं, ऐसे कैसे कोई बच्चा होता है, ड्रामा मत कर। कमर घर पर नहीं था। रात के 11 बज रहे थे।